हे गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल जॉब्स अपडेट पॉइंट। और इस वक्त की बहुत बड़ी न्यूज यहां देने जा रहा हूं। जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने बैक टू बैक यहां पर रिक्रूटमेंट जो है वो रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है कंडक्ट करने किए जा रही है। मैं बता देता हूं, एडवर्टाइजमेंट 3, 4 एंड 5 और अब जो है एडवर्टाइजमेंट 6 ऑफ 2020 इसी मंथ पे 4 एडवर्टाइजमेंटें यहां पे जो एडवर्टाइज कर दी गई हैं जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। सो आज जो है अभी ही रिसेंटली है वो 6 ऑफ 2020 एडवर्टाइज हुई है, जिसमें बहुत सी वैकेंसीज जो है एडवर्टाइज की गई हैं। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज हर एक वैकेंसी और हर एक पोस्ट, हर एक कैडर के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले मुबारक देना चाहूंगा, बहुत ज्यादा यहां पे वैकेंसीज टाइमली क्रिएट हो रही है। माना कि हर कैडर में थोड़ी वैकेंसीज है, बट ना होने से कुछ बेटर ही होना बेटर रहता है। सो वैकेंसीज आ चुकी हैं और एडवर्टाइजमेंट चौथी है इस महीने की और इस साल की छठी एडवर्टाइजमेंट जो है एडवर्टाइज कर दी गई है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। सो बढ़ते इस वीडियो के साथ आगे, लेकिन अगर अभी आप मेरे चैनल में नए हैं जेके जॉब्स अपडेट पॉइंट पे, तो इसको सब्सक्राइब कर ले, साथ ही में बेल आइकन को दबा दें ताकि इन फ्यूचर की जितनी जॉब्स नोटिफिकेशन रहे वो आप तक टाइमली पहुंच सके। और साथ ही में बात करेंगे हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट जेके जॉब्स अपडेट पॉइंट को फॉलो कर लीजिए, बिकॉज वहां पे है जो टाइमली अपडेट हो जाता है। और हमारी वेबसाइट है www.prepareforjobs.com, वहां पे भी आपको हर कोई चीज की अपडेट मिल जाएगी और साथ ही में मॉक टेस्ट वगैरह भी मिल जाएंगे। सो बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ आगे और देखते हैं किस किस तरह की पोस्ट है जो एडवर्टाइजमेंट 6 ऑफ 2020 में एडवर्टाइज कर दी गई है जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा, यहाँ पे डिपार्टमेंट है हायर एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट और साथ ही में रहेगा होम डिपार्टमेंट। बात करेंगे वैकेंसीज की, तो हायर डिपार्टमेंट में जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में उसमें 138 वैकेंसीज जो है एडवर्टाइज कर दी गई है इस एडवर्टाइजमेंट में। और हॉस्पिटैलिटी और प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो कुल मिला के 10 वैकेंसीज जो है एडवर्टाइज की गई हैं। और होम डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो 84 वैकेंसीज जो है एडवर्टाइज की गई है। कुल मिला के 232 वैकेंसीज पे जो है एडवर्टाइजमेंट करने जा रहा है जेकेएसएसबी एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 ऑफ 2020 में। और बात करेंगे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट फॉर्म की, एप्लीकेशन फॉर्म है जो वो स्टार्ट होंगे 10 जनवरी से और जो लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म की वो रहेगी 31 जनवरी 2021। सो मैं बता देता हूं यहाँ पे कि सभी का सभी डिटेल है जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। सो 232 वैकेंसीज कुल मिला के यहाँ पे जो है एडवर्टाइज कर दी गई है जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। सो एज लिमिट की बात करेंगे यहाँ पे तो ओपन मैरिट कैटेगरी के लिए 40 साल की जो है एज लिमिट रहेगी और 43 साल की जो है वो शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट जितने रहेंगे उनके लिए रहेगी। और साथ ही मैं बता देता हूं, शेड्यूल ट्राइब्स कैंडिडेट्स के लिए 43 इयर्स की एज रहेगी, आरबीए कैंडिडेट्स के लिए 43 इयर्स की, एएलसी या इंटरनेशनल बॉर्डर के अगर कोई कैंडिडेट है उनके लिए 43 इयर्स की एज यहां पे रखी गई है। और ईडब्ल्यूएस की बात करूंगा तो 43 यहां पे रहेगी, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल की बात करूंगा तो 43 इयर्स एज यहां पे रहेगी, ओएससी की बात करूंगा तो 43 यहां रहेगी। और फिजिकल चैलेंज्ड पर्सन की बात करूंगा 42 इयर्स तक जो है उनको रिलैक्सेशन दी जाएगी एज में। एक्स सर्विसमैन की बात करेंगे तो 48 इयर्स तक जो है एज रिलैक्सेशन है। गवर्नमेंट सर्विस या कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज हैं तो उनके लिए जो है वो 40 इयर्स तक की एज की रिलैक्सेशन यहां पे दी गई है। सो तो डीपली डिस्कस करेंगे कि इस पोस्ट के लिए क्या जो क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या क्या उसके लिए कितनी वैकेंसीज रहेंगी, किस डिपार्टमेंट में रहेंगी। सो वीडियो के साथ जरूर अंत तक बने रहिएगा, पूरा डीपली डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलते हैं सीधा एनेक्सर ए में, जहां पे जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने बता रखी है कि किस किस डिपार्टमेंट में किस किस कैडर की पोस्ट और कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज रहेंगी। तो डायरेक्टली आपको वहीं पे लेके जा रहा हूं मैं फिलहाल। और मैं बता देता हूं कि एप्लीकेशन जो है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने जा रही हैं। 10 जनवरी से जो है एप्लीकेशन इसकी स्टार्ट हो जाएंगी। सो देख सकते हैं आप मेरे डेस्कटॉप में, आपको दिख ही रहा है यहाँ पे। जी हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं आप। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो डायरेक्टर कॉलेजेस जो है इनका डिपार्टमेंट रहेगा। इसमें लेवल 4 यानी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट यहाँ पे निकल चुकी है। बहुत से कैंडिडेट वेट करते हैं जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट का और काफी ज्यादा मैसेजेस मुझे इंस्टाग्राम और मेरे पर्सनल अकाउंट्स में कर रहे हैं कि सर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट कब आनी है, बिकॉज पीछे वाली एडवर्टाइजमेंट में देखे तो कुछ ही वैकेंसीज थी। तो बात करेंगे यहाँ पे भी कुछ ही है वैकेंसीज हैं, बट ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की वैकेंसीज रहेंगी यानी कॉलेजेस और कैंपसेस की यूनिवर्सिटीज में। और इसमें बता दें तो कुल मिला के ओपन मेरिट में 3 वैकेंसीज रहेंगी। एक वैकेंसी जो शेड्यूल कास्ट के लिए और एक है जो वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रहेगी और एक है जो आरबी कैटेगरी के लिए रहेगी। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे सेम रहेगी, ग्रेजुएशन चाहिए विद 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और अगर आपके पास ग्रेजुएशन में कंप्यूटर एज वन ऑफ द सब्जेक्ट है तो आप है जो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर आप बैचलर ऑफ आर्ट्स हैं और आपका तब भी कंप्यूटर सब्जेक्ट है बैचलर डिग्री में, तो वो फिर आपको जो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ सकती है। और बात करूंगा यहाँ पे स्किल टेस्ट है जो 20 पॉइंट का किया गया है, रिटन टेस्ट है जो वो 80 पॉइंट का रहेगा जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए। बात करेंगे 6E स्केल है यहाँ पे देख सकते हैं हायर एजुकेशन में, जो रहेगा एजुकेटर कम स्टूडियो असिस्टेंट की पोस्ट है। और डिवीजन कैडर जम्मू की पोस्ट है, डिवीजन मैं आपको बता देता हूं। और साथ में बात करेंगे एक ही वैकेंसी एडवर्टाइज की गई है जो ओपन मेरिट कैटेगरी के लिए रहेगी। उसके बाद बात करेंगे हायर एजुकेशन में डायरेक्टर कॉलेजेस ही में 6 लेवल देख सकते हैं 6D 35,800 से 1,32,000
तक जो है वो तबला असिस्टेंट की पोस्ट यहाँ पे क्रिएट कर दी गई है जम्मू डिवीजन में। और एक वैकेंसी है जो रहेगी, मैं आपको बता देता हूँ, अकाउंट असिस्टेंट में बहुत से कैंडिडेट वेट कर रहे हैं कि क्या हमारा नंबर आएगा, बिकॉज वो कट ऑफ के बिल्कुल नियर बाय। मैं बता देता हूँ तबला असिस्टेंट का ग्रेड आप मेरे डेस्कटॉप में देख सकते हैं। 15 दिसंबर को सीबीटी कंडक्ट की गई है तबला असिस्टेंट की। अगर किसी भी कैंडिडेट का वहां पे नंबर आएगा तो डेफिनेटली वो तबला असिस्टेंट के लिए ही जाएगा। सो बात करेंगे आगे। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही लेवल 6 में है जूनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट जो डिवीजन कैडर जम्मू में है। और दो वैकेंसीज एडवर्टाइज की गई हैं, जिसमें एक वैकेंसी है जो ओपन मेरिट के लिए रहेगी और एक है जो वो आरबी कैटेगरी के लिए रहेगी। सो बढ़ते हैं आगे इस वीडियो के साथ, आगे देख लिए। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकल रही है, एक पोस्ट ही है और जो वो यूटी लेवल की है। उसी तरह से बात करेंगे हायर एजुकेशन में टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है और ये एक ही है डिवीजन कैडर जम्मू में। उसी तरह से सेम डिपार्टमेंट रहेगा, डिवीजन कैडर ही रहेगा। और एडू सेट असिस्टेंट की पोस्ट है, एक ही पोस्ट है जो एडवर्टाइज की गई है। और बता देता हूँ यहाँ पे कंप्यूटर असिस्टेंट की पोस्ट है, कुल मिला के 4 पोस्ट यहाँ पे एडवर्टाइज की गई, 7 पोस्ट एडवर्टाइज की गई हैं और जिसमें 4 पोस्ट है जो ओपन मेरिट कैटेगरी के लिए है, एक आरबीए के लिए और एक SC ST कैटेगरी के लिए रहेंगी। उस तरह से हायर एजुकेशन की बात करेंगे, असिस्टेंट पीटीआई की पोस्ट है और मैं बता देता हूँ बीपीएड अगर आपने कर रखी है या फिर आपके पास एमपीएड की डिग्री है तो आप जो है पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। और बात करेंगे यहाँ पे 3 वैकेंसीज जो हैं ओपन मेरिट कैटेगरी में रहेंगी, एक आरबीए में और एक SC में, जिसमें कुल मिला के 5 वैकेंसीज एडवर्टाइज कर दी गई हैं। उसी तरह से हायर एजुकेशन में जूनियर असिस्टेंट डिवीजन कैडर की पोस्ट रहेगी जो पहले यूटी लेवल की थी। सो डिवीजन कैडर जम्मू में 27 वैकेंसीज एडवर्टाइज की गई हैं, जिसमें 13 वैकेंसीज ओपन मेरिट कैटेगरी की हैं और बाकी SC ST OBC आरबीए की आप बाइफरकेशन मेरे डेस्कटॉप में देख सकते हैं। उसी तरह से बात करेंगे लाइब्रेरी असिस्टेंट की, तो यहाँ पे जो है वो 15 पोस्ट यहाँ पे एडवर्टाइज की गई हैं इस एडवर्टाइजमेंट में, जिसमें 7 पोस्ट ओपन मेरिट कैटेगरी के लिए और बाकी फर्दर जो है वो बाइफरकेट की हैं कैटेगरीज के लिए। और बात करेंगे यहाँ पे प्लम्बर की पोस्ट भी निकली है, एक पोस्ट है जो हायर एजुकेशन में रहेगी। और बात करेंगे यहाँ पे एजुकेटर कम स्टूडियो असिस्टेंट की, तो मैं बताया तो एक ही पोस्ट है जो एडवर्टाइज की गई है और ये पोस्ट है जो डिवीजन कैडर कश्मीर की। देख सकते हैं पोस्ट सेम है, कैडर चेंज हुआ है और वैकेंसीज थोड़ी सी यहाँ पे बाइफरकेट की गई हैं। अब मेरे डेस्कटॉप में देख ही पा रहे हैं वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की भी यहाँ पे पोस्ट निकली है और डिवीजन कैडर कश्मीर में रहेंगी। कुल मिला के 2 पोस्ट हैं, एक ओपन में और एक आरबी कैटेगरी में रहेगी। उसी तरह से आप देख सकते हैं मेंटेनेंस असिस्टेंट की पोस्ट भी यहाँ पे एडवर्टाइज की गई है और एक पोस्ट है जो कश्मीर डिवीजन के लिए रहेगी। उसी तरह से आप देख सकते हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा पोस्ट यहाँ पे जो है एडवर्टाइज की गई हैं, बट जो इन वैकेंसीज हैं पर कैडर की मैं बता दूं वो इतनी ज्यादा तो नहीं दिख रही है, बिकॉज एक 2 ही वैकेंसीज रहेंगी। यूटी लेवल की बात करेंगे या डिवीजन लेवल की बात करेंगे, जूनियर असिस्टेंट की 27 पोस्ट ओपन मेरिट कैटेगरी के लिए, माफ कीजिए 27 पोस्ट एडवर्टाइज की गई है। और कश्मीर डिवीजन की बात करेंगे यहाँ पे तो डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी एक पोस्ट एडवर्टाइज की गई है जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रहेगी। और डिवीजन कैडर कश्मीर में लाइब्रेरी असिस्टेंट है जो 27 पोस्ट यहाँ पे निकली है, जिसमें मैं बता देता हूँ 13 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए रहेंगी। टेलीफोन ऑपरेटर और टेबल बॉय, देखिए हॉस्पिटलिटी और प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो एक पोस्ट टेबल बॉय की भी है, 2 पोस्ट एडवर्टाइज हुई है, जिसमें एक पोस्ट ओपन मेरिट कैटेगरी के लिए रहेगी। और उसी डिपार्टमेंट में मैं बता देता हूँ आपको टेलीफोन ऑपरेटर की पोस्ट है जो डिवीजन कैडर जम्मू के लिए है, एक ही पोस्ट एडवर्टाइज की गई है। और साथ में वेटर की भी एक पोस्ट एडवर्टाइज की गई है, ड्राइवर की एक पोस्ट की एडवर्टाइज की गई। 10th पास अगर आप हैं तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बात करते हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी की, तो डोडा डिस्ट्रिक्ट में देखिए डिस्ट्रिक्ट कैडर की यहाँ पे पोस्ट भी यहाँ पे निकाली गई है। मैं आपको बता देता हूँ डोडा डिस्ट्रिक्ट में एक है जो डायरेक्टरेट ऑफ सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो है एक पोस्ट निकली है, मैं आपको बता देता हूँ असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट है। इसके लिए आपको सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, अगर आप ग्रेजुएट हैं या फिर आप आर्मी से लेफ्टिनेंट मेजर साथ में आपको आर्मी से लेफ्टिनेंट मेजर तक के रैंक जो है वो उसमें रिटायर्ड होना होगा, नेवी या एयरफोर्स में इक्विवेलेंट रैंक होना चाहिए। और साथ में बात करेंगे यहाँ पे हेड असिस्टेंट की, तो डायरेक्टली हेड असिस्टेंट की पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। बहुत ही बड़ी बात है यहाँ पे, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन की बोर्ड की तरफ से आज से पहले सिर्फ जूनियर असिस्टेंट की ही मिलती थी, पर यहाँ पे हेड असिस्टेंट की पोस्ट निकली है रियासी डिस्ट्रिक्ट में। और डायरेक्टरेट ऑफ सैनिक वेलफेयर रहेगा, यानी होम डिपार्टमेंट में एक पोस्ट ही है जो यहाँ पे एडवर्टाइज की गई है। तो अगर आप देखिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, आपको जो है वो ग्रेजुएट होना होगा डिफेंस सर्विसेज से। अगर आप ग्रेजुएट हैं या फिर किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और साथ में आप रिटायर्ड होने चाहिए, जेसीओ या इक्विवेलेंट रैंक है अगर आर्मी एयरफोर्स में तो उसके लिए है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। नॉलेज आपको अकाउंट्स की होनी जरूरी है। और उसी तरह से बात करते हैं यहाँ पे आगे फर्दर पोस्ट के, जूनियर असिस्टेंट की रहेंगी डायरेक्टर ऑफ सैनिक वेलफेयर में 3 पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं और एक पोस्ट जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और एक है जो SC के लिए और एक जो है वो आरबी कैटेगरी के लिए रहेगी। उसी तरह से आप देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट डायरेक्टर स्कूल है, अभी पहले बात कर रहे थे यूटी लेवल की पोस्ट किया हुआ है। जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा मैं, 5 वैकेंसीज हैं, 3 ओपन में है और बाकी कैटेगरीज में है।
कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की ही पोस्ट है, डायरेक्टर ऑफ सैनिक वेलफेयर, और एक पोस्ट है जो ओपन मेरिट कैटेगरी के लिए रहेगी। उसी तरह से उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में भी आप देख सकते हैं एक पोस्ट, और डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे एक एक दो पोस्ट हैं जो जूनियर असिस्टेंट की डायरेक्टरेट ऑफ सैनिक वेलफेयर में जो है एडवर्टाइज की गई है। उसी तरह से आप देख पा रहे हैं। सो बात करेंगे यहाँ पे वेलफेयर ऑर्गेनाइजर की पोस्ट भी एडवर्टाइज की गई है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, एक ही वैकेंसीज यहाँ रहेगी। उसी तरह से वेलफेयर ऑर्गेनाइजर में की पोस्ट रियासी डिस्ट्रिक्ट में भी है, और राजौरी की बात करेंगे तो राजौरी डिस्ट्रिक्ट में वेलफेयर ऑर्गेनाइजर की पोस्ट भी एडवर्टाइज की गई है। उसी तरह से आप देख पा रहे हैं मेरे डेस्कटॉप में असिस्टेंट लेबर प्रोसिक्यूटमेंट ऑफिसर की जो है पोस्ट यहाँ पे निकली है। मैं बता देता हूँ लेवल बहुत अच्छा है यहाँ पे, और ग्रेजुएट अगर आप है तो आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस लेबर एंड प्रोक्योरमेंट में। और मैं बात कर देता हूँ यहाँ पे बता देता हूँ जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट भी इसी डिपार्टमेंट में रहेगी। कुल मिलाकर 4 पोस्ट एडवर्टाइज की गई है, जिसमें 2 पोस्ट हैं जो ओपन मेरिट कैटेगरी के लिए रहेंगी, और उसी तरह से लेबोरेटरी असिस्टेंट में 19 पोस्ट वो है यहाँ पे एडवर्टाइज कर दी गई है, और यूटी लेवल की पोस्ट रहेंगी। कुल मिलाकर 8 पोस्ट ओपन में है और बाकी जो है वो कैटेगरीज में रहेंगी। और जूनियर असिस्टेंट डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक लैब साइंस लेबोरेटरी की बात करेंगे तो 4 पोस्ट यहाँ पे निकली हैं, और 2 पोस्ट जो ओपन मेरिट कैटेगरी के लिए रहेंगी, और बाकी जो है फर्दर कैटेगरी के लिए रहेंगे। आप देख पा रहे हैं डिफरेंट पोस्ट यहाँ पे। जूनियर असिस्टेंट की बहुत ज्यादा पोस्ट हैं, बट बहुत ज्यादा कम मात्रा में जो है वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं, बिकॉज हर पोस्ट में 1-1, 2-2, 10-10 वैकेंसीज हैं। सो बात करेंगे आगे यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की, तो लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट भी है। अगर आप 10+2 क्वालिफाई हैं आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। ऑर्डरली की पोस्ट है यहाँ पे, अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्ट के लिए। सो कुल मिलाकर यहाँ पे 232 वैकेंसीज जो है एडवर्टाइज की गई है। अगर बात करें ओपन मेरिट कैटेगरी की तो 132 वैकेंसी ओपन मेरिट में, और SC/ST की करेंगे 24, 16, ALC के 5, और RBA की बात करेंगे 32 वैकेंसीज, और उस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज में जो है वैकेंसीज बाइफरकेट की है। ऑनलाइन कब से लग रहे फॉर्म मैंने आपको बता दिया है। और बात करेंगे यहाँ पे फर्दर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, तो 232 वैकेंसीज हैं, और एडवर्टाइजमेंट नंबर रहेगी 6/2020। तो डिपार्टमेंट हैं 3, जिसमें रहेगा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट, और साथ में रहेगा होम डिपार्टमेंट। सो बढ़ते हैं और वीडियो के साथ बने रहें और चैनल के साथ बने रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली अपडेट और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।